माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के कमेंट एंड आप लोगों का एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूं आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन BANC 131 का। ओके एंड आप लोगों को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, इतना क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करके जाना है। क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर है जून 2024 का। तो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है और आप दे रहे हैं 25 में एग्जाम जून का। तो देखिए, ये बिल्कुल आपका पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। आपको देखिए ये देखना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता चला कि हमारा पैटर्न क्या था, किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो लाया हूँ मैं, आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हो या इंग्लिश मीडियम के, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए लाया हूँ, है ना। कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये आपका BNC 131 है। ठीक है, तो टाइटल भी देख लीजिए आपका, एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स। आपके जो एग्जाम होंगे स्टूडेंट्स, वो होंगे 3 घंटे के और मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेंगे 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। ओके, सो आप देख लीजिए ये सेक्शन ए में। देखिए इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, आप लोग देख लीजिए किस तरह का क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा हुआ ना, डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्कस इट्स एम एंड स्कोप। एंड आपका यहाँ पे है ये क्वेश्चन, आप लोग देख लीजिए। मैं ये इस तरह का क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए मैं ओनली हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को मैं बता देता हूँ क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि नहीं तो लेट हो जाएगा ज़्यादा। BNC 131 का है आपका भी। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे, आपका टाइटल क्या है, मानव विज्ञान और शोध विद्या है। और आपके एग्जाम भी होंगे 3 घंटे के और मैक्सिमम जब मार्क्स मिलेंगे आपको, मैक्सिमम मार्क्स कितने मिलेंगे, 100 मार्क्स मिलेंगे। एंड यहाँ पे देखिए टोटल 5 क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आपको जवाब देना है। कितने, 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। एंड प्रत्येक खंड से कम 2 क्वेश्चन आपको बनाने होंगे और ये क्वेश्चन से आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। ओके, और ये क्वेश्चन जो आपको बनाने होंगे तो वो आप लोगों को बनाना है 400 वर्ड्स का, मतलब 4 पेज का। एंड 10 अंक वाले जो होंगे, 10 मार्क्स वाले, उसमें से आपको 200 शब्द लिखने हैं, अगर टिप्पणी आपको लिखना है तो। चलिए क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो खंड अ में पूछा गया था कि मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके उद्देश्य और व्यापकता पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है मेरे पास कनेक्टेड यहाँ पे यूट्यूब में। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा, है ना। और यहाँ पे देखिए आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिखाता हूँ आप लोगों को। दूसरा है जैविक मानव विज्ञान क्या है, इसकी शाखाओं को सूचीबद्ध कर इस पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था कि पुरातात्विक मानव विज्ञान में डेटा संग्रह की विधियों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 4 में देखिए, क्वेश्चन 4 में आपका 2 पर टिप्पणी देना है। आप 10 मार्क्स के मिलेंगे। तो यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन टिप्पणी में, भाषाई मानव विज्ञान। दूसरा है पुरातत्व मानव विज्ञान का भौतिक, प्राकृतिक और जैविक विज्ञान के साथ संबंध। तीसरा आपका पूछा गया यहाँ पे भौतिक बनाम जैविक मानव विज्ञान, एक सिंहावलोकन। तो देखिए ये 3 क्वेश्चन में से आपको टिप्पणी का कोई 2 क्वेश्चन आपको बनाना ही होंगे, अगर टिप्पणी बनाना है तो। वैसे आप चाहेंगे तो खंड ए का 2 क्वेश्चन बना लेंगे, टिप्पणी बनाने का भी जरूरत नहीं है। टोटल 5 क्वेश्चन ही तो आपको बनाने हैं। और 5 नंबर देखिए, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के विकास की विवेचना कीजिए। तो इसमें से आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं, इसमें मिल रहे हैं आपको 20 मार्क्स। और आगे देखो, भारत में प्रागैतिहासिक अनुसंधान के विकास की चर्चा कीजिए, इसमें भी 20 मार्क्स मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मार्क्सवाद उत्तर संरचनावाद और मानवतावादी मानव विज्ञान के उद्भव पर क्या कीजिए, चर्चा कीजिए। इसमें भी आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं। और फिर आपका यहाँ पर भी आ जाता है टिप्पणी। तो टिप्पणी आपको यहाँ पे भी 3 को दिख रहा है। क्या क्या दिख रहा है, एक विषय अनुशासन के रूप में मानव विज्ञान, दूसरा है एमिक और एटिक दृष्टिकोण, तीसरा है मानव मिति। देखिए मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं, मेरे पास भी टाइम नहीं है। ओके, सो आपका ये क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर्स, आप लोग देख लिए। तो इनमें से टोटल आपको कोई भी जो भी बनाना है बनाइए, लेकिन 5 क्वेश्चन बनाना है। खंड एक, कोई भी खंड में अगर बनाएंगे कम से कम 2 क्वेश्चन कोई भी खंड में बनाने होंगे। जैसे कि आप जैसे खंड अ में बना रहे हैं तो आपको 2 क्वेश्चन बनाने होंगे, खंड ब में बना रहे होंगे तो आपको 3 क्वेश्चन बनाने होंगे, मतलब टोटल 5 बनाने होंगे, लेकिन 2 से कम नहीं बनाना है कोई भी खंड में। समझ में आ रहा। चलो अब हम लोग देखते हैं कि हमारा मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट्स देखिए, ये आपका कोड है BNC 131 एंड आपका जो नाम है बुक का क्या है, मानव विज्ञान और शोध विद्या है ना। शोध विधियां, सॉरी विद्या कहते हैं, विधियां, मानव विज्ञान और शोध विधियां, एंथ्रोपोलॉजी एंड रिसर्च मेथड्स, ये आपका टाइटल है कोड का।
एंड ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जून में एग्जाम दे रहे हैं या दिसंबर में दे रहे हैं, दोनों आप दोनों के लिए क्या है, 2025 में एग्जाम दे रहे हैं आप दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपने देख लिया। अब देखते हैं हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि मानव विज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके क्षेत्र तथा महत्व का वर्णन कीजिए। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आप लोग देख लीजिए। डिफाइन एंथ्रोपोलॉजी, डिस्क्राइब इट्स स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, भौतिक जैविक मानव विज्ञान के नामकरण से संबंधित बहस विमर्श पर चर्चा कीजिए। और आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ पे 4 डिस्कस हो गया। क्वेश्चन नंबर आपका है आंसर, क्वेश्चन नंबर 2 ही आपका भी है, यहाँ पर 4 लिखा चले गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिस्कस द डिबेट्स एंड कंसर्निंग द नोमेनक्लेचर एंड ऑफ फिजिकल बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जीवन की समस्याओं को हल करने में मानव शास्त्रीय ज्ञान के अनुप्रयोग की संक्षेप में चर्चा कीजिए। ब्रीफली, इंग्लिश में देखिए आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजिकल नॉलेज टू सॉल्व लाइफ प्रॉब्लम्स। एंड ओके, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है यहाँ पे, भारत में भौतिक जैविक मानव विज्ञान की वृद्धि और विकास का वर्णन कीजिए। और इंग्लिश में देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका है, डिस्क्राइब, यहाँ पे देखिए डिस्क्राइब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फिजिकल बायोलॉजिकल एंड एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। ओके, सो आपने यहाँ पर देखा 4 क्वेश्चन इंपोर्टेंट देखिए। अब नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन आपका 5 नंबर है, भारत में सामाजिक सांस्कृतिक मानव विज्ञान के विकास की विवेचना कीजिए। इंग्लिश में देखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ सोशल कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 6 है इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, मार्क्सवाद, उत्तर संरचनावाद और मानवतावादी मानव विज्ञान के उद्भव पर चर्चा कीजिए। इंग्लिश में देखिए आप लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन, डिस्कस ऑन मार्क्सिज्म पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड इमर्जेंस ऑफ ह्यूमनिस्ट एंथ्रोपोलॉजी। ओके, तो ये है आपका इंग्लिश में। एंड आपका 7 नंबर, स्टूडेंट्स में थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ इसीलिए थोड़ा सा हड़बड़ी में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है बोलने में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है, भौतिक जैविक मानव विज्ञान में डेटा संग्रह की विधियों की चर्चा कीजिए। इंग्लिश में देखिए, डिस्कस द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आपने देख लिया। एंड क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, मानव विज्ञान के ब्रिटिश और अमेरिकी स्कूल पर चर्चा कीजिए। डिस्कस द ब्रिटिश एंड अमेरिकन स्कूल्स ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, है ना, एंथ्रोपोलॉजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पुरातात्विक मानव विज्ञान में डेटा संग्रह की विधियों की व्याख्या कीजिए। और इंग्लिश में देखिए है, डिस्कस द मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन इन आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। सो आपने क्वेश्चन नंबर 9 देखा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आपका 10 है, टिप्पणियां, यहाँ से टिप्पणियां मैं दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स जिसे बोला जाता है इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 10 है, सामाजिक मानव विज्ञान पर आपको टिप्पणी देना है, सोशल एंथ्रोपोलॉजी पर। 11 में देखिए उत्खनन, है ना, एग्जैक्ट, तो एक्सकैवेशन आप देख लीजिए। नेक्स्ट आपका है 12 नंबर। 12 नंबर में आपका है, 12 नंबर में आपका क्षेत्र कार्य, फील्ड वर्क। एंड 13 नंबर में है आपका भाषाई मानव विज्ञान, लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी। एंड क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, एक विषय अनुशासन के रूप में मानव विज्ञान, एंथ्रोपोलॉजिकल एज अ डिसिप्लिन। ओके, एंड आपका लास्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भौतिक बनाम जैविक मानव विज्ञान एवं सिंहावलोकन। एंड इंग्लिश में देखिए, फिजिकल एज बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑन आवर व्यू। सो ये आपका क्या हो गया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट्स। तो आप लोग जल्दी से प्रिपरेशन कीजिए, इसका सही से एग्जाम देने के लिए तैयार कीजिए। एंड एग्जाम दीजिए, बेस्ट ऑफ लक, एग्जाम अच्छा जाएगा आपका, है ना, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, बेस्ट ऑफ लक। और चैनल नहीं हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। जैसे लोग फ्रेंड्स से रहो, फ्रेंड्स से बोलो।